आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स के जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वेरियस उनमें आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ इंटरेक्शन अकर्स, कि जो हमारे पास इंटरेक्शन है वो कैसे होगा। और देन हम देखते हैं कि रजिस्टर्स that will be helpful for the interactions, कि कौन से रजिस्टर्स होंगे जो हमारे पास हेल्पफुल होंगे इन इंटरेक्शंस को परफॉर्म करने के। तो हम रजिस्टर देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ ALU, कि हमारे पास ALU है उसका हमारे पास क्या रोल है। अब ALU जो है हमारा जो भी ब्लॉग होगा उसमें हमारे पास क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें लगी हुई होंगी और उसका हमारे पास एक्चुअली ALU का हमारे पास रोल क्या है, हम इसमें जो है वो कवर करेंगे। तो ALU में हमारे पास ALU जो भी हमारे पास उसमें क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। इसमें हमारे पास सेवरल रजिस्टर्स होते हैं, सम जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी होते हैं, और सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। जो किस लिए यूज होते हैं, फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा के लिए। इसमें हमारे पास सर्किट्स लगे हुए होते हैं, इट कंटेन सर्किट्स to carry out arithmetic and logic unit, to carry out arithmetic and logic operations, कि हमारे पास जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्मेंस ने करनी है। अब हमने देख लिया लास्ट में, अभी हम देख चुके हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं। तो जब भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी, लेट से मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ ऐड R1, R2, तो ये हमारे पास होते हैं ऑपरेंड्स के जो इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है। तो ये हमारे पास है, इनमें हमारे पास कोई डाटा स्टोर होगा, हम इनको कहते हैं ऑपरेंड्स। कि ये जो हमारे पास डाटा या ऑपरेंड्स हम कहेंगे आर ब्रॉट इन एंड स्टोर इन। अब इसमें ऑलरेडी जो है वो R1 एंड R2 हमारे पास रजिस्टर है जिसमें हमारे पास डाटा जो है वो ऑलरेडी स्टोर है। एंड द डिजायर्ड ऑपरेशन इज कैरिड आउट, और हमारे पास डिजायर्ड ऑपरेशन हमारे पास कैरिड आउट होगा एंड द रिजल्ट stored back in some register या मेमोरी। ये हमारे पास ALU जो है वो उसका रोल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट था हमारे पास उसका क्या रोल है। ये क्या है हमारे पास, ये एक ऐसा नर्व सिस्टम की तरह हमारे पास ट्रीट कर रहा है कि जिसने सेंस करना है कि फंक्शनल जो वेरियस फंक्शनल ब्लॉक है उनकी स्टेट्स को देखना है और उस कंट्रोल सिग्नल एक जनरेट करके देखना है ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो हम जो है वो कैरिड आउट कर सकें। ये हमारे पास क्या है, एक्ट्स एज दी nerve center
that senses the states of various functional units and send control signals to control their states. और इसने क्या काम करना है? टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि R1 में स्टोर कर दो R2 प्लस R3 रजिस्टर का डाटा. तो अब इसने क्या करना होगा? अगर हम इस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसने सबसे पहले क्या करना होगा? ये करेगा अनेबल दी आउटपुट ऑफ रजिस्टर R2 एंड R3. इसका मतलब है R2 एंड R3 की जो भी कंटेंट्स पड़े होंगे उसे एज आउटपुट ट्रीट करेगा. फिर क्या करेगा? अगर हमने इसको ऐड करना है, सिलेक्ट दी एडिशन ऑपरेशन. और फाइनली ये क्या करेगा? ऐड करने के बाद क्या करेगा? स्टोर द आउटपुट ऑफ एडर सर्किट इनटू रजिस्टर R1. ये इसका जो है वो कंट्रोल यूनिट का काम होगा. तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन फेच्ड होगी मेमोरी से, तो जो भी ऑपरेशन होगा, अब लेट्स से इसने ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो ऐड के स्पेसिफिक हमें एक ऑप कोड जनरेट होता है. ऑप कोड प्रेजेंट होगा जो कंट्रोल यूनिट उस ऑप कोड को टारगेट करेगा ताकि हमारे पास जो एडिशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सके. तो ये थी जनरल ALU एंड कंट्रोल यूनिट की बात. अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं. हमने अभी बात की थी कि हमारे पास ALU में जो है वो हमारे पास सेवरल रजिस्टर्स होंगे, जनरल पर्पस भी होंगे, जो हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं. तो हमने देखना है कि वो रजिस्टर हमारे पास कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या हमारे पास फंक्शनैलिटी है. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम MARB कहते हैं. अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का हमारे पास क्या काम है कि ये जो एड्रेस है, इट स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट रीड और राइट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म. कि जहाँ से हमारी जो रीड या राइट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उस जगह का एड्रेस हमें हमारे पास स्टोर्स करके रखेगा. ये क्या करेगा? स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट, कि जहाँ से हमारा नेक्स्ट रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होना है उस जगह का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखेगा. नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल ये मेमोरी में अब जो है वो हमारा नेक्स्ट रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करके रखना है. तो इसका लेट से एड्रेस अभी था हमारे पास 1001. तो ये एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास स्टोर होगा. अब हमने कहा था कि हमारे पास या तो मेमोरी में डाटा भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है. तो ये जो भी मेमोरी या डाटा इधर पड़ा हुआ होगा उसका क्या करके रखेगा? एड्रेस को सेव करके रखेगा. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रजिस्टर आ जाता है मेमोरी डाटा रजिस्टर, जिसे हम कहते हैं MDR. मेमोरी डाटा रजिस्टर हमारे पास होगा जो डाटा होगा एक्चुअली उसको स्टोर करके रखेगा. होल्ड द डाटा
टू बी यूज फॉर रीड और राइट, या तो जो डाटा रीड के लिए या राइट के लिए हमारे पास यूज होना है उसको होल्ड करके रखेगा। होल्ड्स द डाटा टू बी यूज्ड फॉर रीड या राइट, जो एक्चुअल हमारे पास डाटा होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। इस रजिस्टर को हम तब यूज करेंगे जब भी हमारे पास व्हेनेवर इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास जो है वो यूज होंगी। अब फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड यूज़ करना है, तो अब हम कीबोर्ड का जो कोई पर्टिकुलर अब हमने यूज़ करें एक डिवाइस जो इनपुट हमारे पास यूज़ होगी, तो इसका कोई ना कोई हमारे पास यूनिक एड्रेस होगा जिधर ये कनेक्ट हुई होगी। उस पोर्ट का हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी लोकेशन जिससे हम पता लगेगा कि हम इस वक्त हमने जो है वो अपने कीबोर्ड से इनपुट लेनी है। तो ये इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर उस चीज़ को टारगेट कर रहा होता है। लेट से अभी हमने कहा कि हमारे कीबोर्ड को टारगेट कर रहा होगा। और इसके बाद एक और रजिस्टर हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। ये हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ डाटा को हमने हैंडल करना होगा। यूज विल बी यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा, या डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से हमारे पास जो डाटा को जो है वो टेम्परेरी सेव करना होगा। इनपुट बफर रजिस्टर हम जो है वो तब यूज़ कर लेंगे कि हमने कहीं से डाटा उठा के किसी और जगह लेके जाना है, तो कोई भी हमारे पास जो एक्सचेंज होगी डाटा की वो हमारे पास यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल इसे हम कह सकते हैं एनेबल एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड प्रोसेसर, कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड प्रोसेसर में जो ये क्या करेगा, एक चीज़ एनेबल करेगा जो डाटा को एक्सचेंज करेगी बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड प्रोसेसर। तो अगर हम जनरली बात करें, अब हमने क्या किया, प्रोसेसर है हमारे पास, इसमें एक हमारे पास लगा हुआ है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक हमारे पास है मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये आ गई हमारी प्राइमरी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, हमारे पास एड्रेस प्रोवाइड करेगा उस प्राइमरी मेमोरी का। इसको हम एड्रेस बस भी कहते हैं। और MDR हमारे पास किस लिए यूज़ होना है, या तो डाटा को हमने कहीं पे जो रीड करना है या राइट करना है, जो एक्चुअल हमारा डाटा होगा, इसको हम कहते हैं डाटा बस। ये हमारे पास जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इसको हम डाटा बस भी कहते हैं। और यहाँ से हमारे पास एक कंट्रोल सिग्नल भी जनरेट होगा जो बताएगा कि हमने या तो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या कोई और ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल जो जनरल है हमारे पास इंटरेक्शन किस तरह कंप्यूटर कंपोनेंट्स का वो होगा हमारे पास।